हेलो एवरीवन। सो आज इंटरमीडिएट को एग्जामिनेशन मॉडल का जो है 2022 का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट पे जो भी इंटरमीडिएट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ईयर वाइज हम बना रहे हैं। बीपीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आपको बता देते हैं कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो इंटर का टीचर बनोगे और इंटर के सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है एग्जाम में उसका ये मॉडल पेपर बीपीएससी बीएससी भी रिलीज़ करती है। उसी का ये मॉडल पेपर है, उसी के हिसाब से मैं सारा क्वेश्चन बना रहा हूँ। कितना आसान है देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, पहले से काम कर रहे हो, जो लोग भी एक्सपीरियंस लोग हैं उसके लिए तो बहुत आसान है। जो स्टूडेंट है उसके लिए भी आसान है क्योंकि कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर आप बीटेक एमसीए और एमटेक करे हो तो इसके लिए बहुत आसान है। इसमें कुछ भी एक मोस्टली क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ जितने भी एप्लीकेट, अब मुझे टॉपर नहीं बनना, आपको टॉपर नहीं बनना, कितना जस्ट क्वालिफाई करना, जॉब लेना है, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स। तो देखो तो आपको 40% नहीं आता, आप ही देखो यहाँ से आज क्वेश्चन करते हैं 35 से लेकर 35 70 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 35 कर चुके थे, तो अब देखते हैं ये वाला कौन सा करते हैं। विच ऑफ द करेक्ट सिंटेक्स टू इंक्लूड द हेडर फाइल, विच इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर इंक्लूड हेडर फाइल। तो सी प्लस प्लस इंक्लूड लिखते हैं, हैश इंक्लूड लिखते हैं और ये ऐसे लिखते हैं, और एस टी डी एस आई ओ एस टी डॉम एच आई ओ एस स्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं, हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या, हैश लिखते हैं सबसे पहले, ये ब्रैकेट नहीं लिखते, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ये आता था आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफाइड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में नाम लिखने का सही तरीका क्या है, नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, स्पेशल करेक्टर स्टार्ट नहीं होता है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एड्रेस ऑपरेटर, है ना, एम्परसेंड को एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, इसको परसेंटेज मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको पॉइंटर भी बोलते हैं समटाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द कमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कमेंट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं कमेंट में सी प्लस प्लस के लिए। देख लेते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंट इन सी प्लस प्लस, मैं भूल गया हूँ तो कोई इशू नहीं है, सबको सब कुछ नहीं आता है। हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। कमेंट सी प्लस प्लस में ऐसे यूज़ करते हैं, ई यूज फॉर द सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस इज यूज फॉर मल्टी लाइन कमेंट। ये एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए बोला जाता है कि यार मतलब कैसे क्या होगा। अब बताओ, इसमें आंसर आपको दोनों दे दिया, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, कौन सा आंसर करोगे आप। दोनों सही है जबकि, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क इज बेस्ड ऑन केबल्स, वायरलेस सिग्नल, ए एंड बी, वो बेस्ड ऑन बेसिक है, दोनों चीज़ हो सकता है ना, वायरलेस सिग्नल भी में चल सकता है और केबल से भी चल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेट ऑफ वैल्यूज। सेट ऑफ वैल्यूज में रिलेशन बताता है। सेट ऑफ वैल्यूज मतलब कि दो वैल्यूज के रिलेशन, तो कॉलम बताएगा ना, सेट ऑफ वैल्यूज कॉलम। इसको भी देख लेते हैं आंसर क्या होता है इसका एग्जैक्टली exactly। अगर मैं इसको सर्च करूँ, इसका आंसर देखता हूँ क्या होता है। रो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेट ऑफ वैल्यूज, है ना, रो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन अमॉन्ग द सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो आंसर रो हो जाएगा। तो अब बुलियन अलजेब्रा द ओर ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय विच प्रॉपर्टीज। बुलियन अलजेब्रा द ओर ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय विच ऑपरेटी। तो और ऑपरेशन बेसिकली सभी करते हैं। बुलियन अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो पूछता है बुलियन अलजेब्रा आप लोगों को एग्जाम में, तो इसके लिए एक थोड़ा सा अलार्मिंग हो सकता है। बुलियन अलजेब्रा नहीं था। और ऑपरेशन इज परफॉर्म द using several properties including the commutative, associative and distributive. All these properties are used in performing the all operation, ठीक है। तो यहाँ पे all of the above आंसर हो जाएगा। इसमें 42 क्वेश्चन ही पूछा गया है। डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन क्या होता है, डिफाइन डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन। ये वाला ऑब्जेक्टिव इसलिए पढ़ लेते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम लोगों को आएंगे तो करना आसान हो जाएगा इन सी प्लस प्लस, इन सी प्लस प्लस। A class is a user defined data type which has the data member and member function. Data member are the data variable function that are function used to manipulate these variables, and together these data member and member function define the properties and behavior of the object in the class. Data member are the data variable and member function are the function used to manipulate these variable, and together these data member and member function defines the properties behavior of the object class, ठीक है। ये मतलब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, इस द अर्थमेटिकल ऑपरेटर इन सी प्लस एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। अर्थमेटिकल ऑपरेटर सी प्लस प्लस आप लोगों को पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एक्सप्लेन द पब्लिक विजिबिलिटी मोड। पब्लिक विजिबिलिटी मोड क्या होता है, एक्सप्लेन द पब्लिक विजिबिलिटी मोड, ठीक है। पब्लिक इन सी प्लस प्लस, तो पब्लिक विजिबिलिटी मोड, इफ ड्राइव a subclass from the public base class, the public member of the base class will become the public in derived class, and protected member of the base class will become the protected
protected in derived. So base class and derived class. So public member will be become the public of the derived class, and protected member become the protected for the derived. Base class will be protected for the derived class. समझ रहे हो? Public visibility mode. Explain the type def and has defined. What is the type def and has defined? ठीक है, C++ में ये सब होता है, मुझे C++ नहीं आता है, आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो क्योंकि यूज़ नहीं आता मतलब पढ़े थे, यूज़ नहीं है तो नहीं आ रहा है। एज द नेम सजेस्ट, टाइप डेफ स्टैंड फॉर टाइप डिफिनेशन। C++ टाइप डेफ इज़ अ सिंपल वे ऑफ गिविंग अ न्यू नेम ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। अगर मुझे कोई एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है, अगर उसे न्यू नेम देना है तो टाइप डेफ से देते हैं न्यू डेटा टाइप। इन अदर वर्ड, इन रिजर्व कीवर्ड ऑफ क्रिएट एलियास नेम ऑफ ए स्पेसिफिक डेटा टाइप, द फंक्शन पर्पस रिजर्व to data type remains unchanged, है ना। तो what is has defined will copy and paste the definition value at the point of use, while type def the actual definition of the new data type. Okay, चलो। एक्सप्लेन ऑन सर्चिंग टेक्निक, एनी वन ऑफ द सर्च, बाइनरी सर्च होता है, लिनियर सर्च होता है, और कुछ नहीं है। एक्सप्लेन द बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास। बेस क्लास पेरेंट क्लास होता है और ड्राइव क्लास उसके अंदर होता है। डिफाइन द DDL लिस्ट एंड DDL लिस्ट कमांड, है ना। डिफाइन DDL एंड ऑल DDL कमांड। तो बेसिकली अगर देखा जाए आपको तो DDL कमांड कौन कौन सा, डेटा को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सा कमांड होता है, वो होता है क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, रीनेम, ये सब जो है DDL कमांड होता है। और DML कमांड कौन सा होता है देख लेते हैं, क्विकली इसका देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चलता है ये वाला काम। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी होता है। अब देखो ये बहुत पूछा जाता है SQL कमांड में, ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या क्या SQL कमांड में, DDL, ये DDL है, ये DML है, ये TCL है, ये DQL है और ये DCQL है। तो DDL कमांड कौन सा होता है, DDL डेटा डिफिनेशन कमांड। तो क्रिएट करते हैं DDL से, ड्रॉप करते हैं और अल्टर करते हैं और ट्रंकेट करते हैं। DML कमांड क्या करते हैं, DML कमांड से क्या क्या करते हैं, तो आप देखो DML कमांड से क्या क्या करते हैं क्विकली। डेटा मैनिपुलेट, इंसर्ट करते हैं डेटा को, अपडेट करते हैं डेटा को, डिलीट करते हैं, कॉल करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लॉग भी DML कमांड्स करते हैं। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट ट्रांजेक्शन, सेट रोल, कमिट एंड रोल बैक TCL से करते हैं। TQL जो होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज होता है। DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमिट एंड रोल बैक होता है। ग्रांट एंड रिवोक DCL होता है। ठीक, अल्टर जो है DDL होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग को पूछना पढ़ना चाहिए ये वाला। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एक्सप्लेन द बेस क्लास बता दिया हमने। डिफाइन द www, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन। www क्या होता है, इसका डिस्क्राइब एप्लीकेशन। डिफाइन द TCP एंड FTP, TCP और FTP क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो जरा सा। File transfer protocol is a network protocol for transmitting the file between computer over the transmission control protocol within the TCP/IP suite. FTP is considered the application layer protocol, है ना, application layer protocol. FTP is a file transfer protocol, which means that it's used to transfer the file between client and server, whereas TCP is a communication protocol, है ना। ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP इज द ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सचेंज द डेटा बिटवीन द नेटवर्क, है ना। ये हो गया, ठीक है। बुलियन एक्सप्लेन द बुलियन एक्सप्रेशन विद द एग्जांपल। एक बुलियन एक्सप्रेशन विद एग्जांपल, बहुत बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चंस आ सकता है। अब तक जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुलियन अलजेब्रा का। जो वीक पॉइंट मुझे लग रहा है कि बुलियन अलजेब्रा आप लोग भी भूल गए होंगे, क्योंकि अब तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है बुलियन अलजेब्रा, तो इसलिए लगता है भूल गए होंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो ये है बुलियन एक्सप्रेशन। इज अ बुलियन एक्सप्रेशन इज एवेलुएट द कंडीशन बाय कंपेयरिंग इफ A is greater than B and also A is greater than C. If both conditions are true, only then does Boolean expression result is true. If any of the condition is not true, Boolean expression result is false. हो गया। एक्सप्लेन द डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है मुझे भी नहीं पता, DBMS का क्वेश्चन है लगता है। डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है इन DBMS। Data independence refers to characteristics to being the able to modify the schema one level of the data system without altering the schema at the next layer level, है ना। तो वो डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस द एबिलिटी टू मॉडिफाई वन लेवल ऑफ DBMS विदाउट इफेक्टिंग द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द डेटा सोर्स एंड एक्सेस द मेथड। ये वाला उसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल है, देखो ये व्यू लेवल है, ये लॉजिकल लेवल है, ये फिजिकल लेवल है। नॉट इफेक्टेड, चेंज इमेज नॉट इफेक्टेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। ओके नेक्स्ट।
अब क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है देख लो। कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड असाइन द वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर corresponding टू द क्लास, है ना। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड असाइन द वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर corresponding टू, while deconstructor used to deallocate the memory of the object class, है ना, deallocate the memory of the object class। और क्या है भाई, एक्सप्लेन द बुलियन ऑपरेटर। कौन कौन सा बुलियन ऑपरेटर होता है, एंड और नॉर नॉट होता है, ये होता है बुलियन ऑपरेटर, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन इज रिटन यूजिंग द ऑपरेटर एंड और नॉट, है ना, एंड और नॉट, ये सारा जो है एंड और नॉट ये बुलियन ऑपरेटर है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है दोस्तों, जो फॉरेन की यूज़ करते हैं टेबल में, डीबीएमएस में, वही डिफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है। और क्या होता है, द डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ लॉजिकल डिपेंडेंसी ऑफ द फॉरेन की ऑन प्राइमरी की। द इंटीग्रिटी ऑफ द रो कॉन्स्टेंट ऑन द फॉरेन की डिपेंड ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द रो रेफरेंस एंड रो कॉन्स्टेंट ऑफ मैचिंग द प्राइमरी की, इसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। डिस्क्राइब यूज डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट डबल डायरेक्शन में होता है, ये होता है। वाई मेन फंक्शन इज एसेंशियल इन द सी, है ना। व्हाट इज द रन टाइम एरर, व्हाट इज द कंपाइलर, ये सब पता है आप लोगों को, ये आप लोग देख लेना करके, ठीक है। सी प्लस प्लस डिस्प्ले द नेम ऑफ दिस टेक, डिफाइन दिस टेक एंड शो द इम्प्लीमेंटेशन इज द क्वेश्चन फॉर द 2020 क्वेश्चन था ये आप लोगों को। तो इसमें अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट। मैं बहुत जल्दी सीरीज भी कंसेप्ट वाइज भी स्टार्ट करूंगा, प्लीज़ आप इसको पहले रिवाइज तो करो, इसके देखो आपको कितना आ रहा है। अगर इसको 75 क्वेश्चन में आपको 50% आ रहा था, समझो आप क्वालिफाई हो, इसमें कुछ भी नहीं है, आप ट्राई करके